हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8th की सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का जो अर्थ है हिंदी में, वो उसे हम कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। अब धर्मनिरपेक्षता जो है ना, संविधान में कहीं पे अलग से डिस्क्राइब नहीं किया गया, इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है कि इस शब्द का मतलब क्या, अर्थ क्या निकलता है। क्योंकि ये जो शब्द है आपके न्यूज़पेपर में हो, टीवी डिबेट्स में हो, हमेशा आप सुनते रहते हो। लेकिन इस शब्द को समझने से पहले, इस चैप्टर को समझने से पहले, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ इमेजेस देखो और उससे आप इमेजिन करो क्या कंडीशन रही होगी इन लोगों की। ये जो लोग हैं ना यहाँ पे, ये इनका क्या कसूर है कि ये कैद में है। इनका एक ही कसूर है कि ये ज्यूस है। धर्म के हिसाब से देखे, जैसे हिंदू होता है, मुस्लिम होता है, ऐसे ये ज्यूस कम्युनिटी के लोग हैं और ये जर्मनी में है, ठीक है, जो कि क्रिश्चियन कंट्री है। और क्योंकि क्रिश्चियन यहाँ पे क्या है, मेजॉरिटी में है और ये माइनॉरिटी में है, और यही इनका एक कसूर है। और इसी वजह से क्या है, हिटलर ने ऐसे करोड़ों ज्यूस को मरवा दिया, ऐसे मासूम लोगों को, करोड़ों मासूम लोगों को मरवा दिया। रीज़न कि ये ज्यूस कम्युनिटी के लोग हैं, धर्म के नाम पे, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपको इस चैप्टर को समझने से पहले कुछ कीवर्ड्स है जो आप दिमाग में याद रखो कि आपको ये जो शब्द चैप्टर है, सेकुलरिज्म जो वर्ड है, इसको समझने के लिए 2-3 शब्द हैं जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। जैसे पहला जो है आपका, वो है मेजॉरिटी, ठीक है, मेजॉरिटी। सेकंड, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, ठीक है। और थर्ड है आपका जस्टिस, न्याय। तो ये 3 शब्द के अराउंड ही आपका ये सेकुलरिज्म का कंसेप्ट घूमता है, ठीक है। और वो कैसे घूमता है, हम आगे जब चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो वहाँ हम लोग समझेंगे। सेकंड इमेज भी है यहाँ पे। इस इमेज में आपको क्या देखने को मिल रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, ठीक है, और ये डिमांड कर रहे हैं फ्रीडम की, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। कहाँ पे? चाइना में। अब चाइना जो है वो एक बुद्धिस्ट कंट्री है, ठीक है, एक बौद्ध देश है। और क्योंकि बौद्धिस्ट वहाँ पे मेजॉरिटी में है, ठीक है, और वहाँ पे जो ये मुस्लिम्स है, उइगर मुस्लिम ये माइनॉरिटी में है, ठीक है। और इसी वजह से जहाँ पे जो भी कम्युनिटी, देखिए ऐसा नहीं है कि हमेशा मुस्लिम ने ही प्रोसिक्यूट किया है अदर रिलीजन को, या क्रिश्चियनिटी ने ही किया है। जो भी कम्युनिटी जहाँ पे मेजॉरिटी में है, वो अपने से नीचे कम्युनिटी को हमेशा एग्जीक्यूट करती है, हमेशा परेशान करती है, और हमेशा चाहती है कि वो मेजॉरिटी हमेशा मेजॉरिटी में ही रहे। और इस इमेज में क्या हो रहा है, इस इमेज में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, जो कि वर्ल्ड वाइड देखें तो मेजॉरिटी में है, लेकिन चाइना में माइनॉरिटी में है, और इसी वजह से इन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे जो लाखों उइगर मुस्लिम है, उनको अपना रिलीजन फॉलो करने नहीं दिया जाता है चाइना में, ठीक है। थर्ड इमेज देखें यहाँ पे आप, ये इमेज में जो कम्युनिटी के लोग हैं वो है हिंदू। पाक हिंदू ऑल्सो नीड्स ह्यूमन राइट। अब इन इमेजेस को देख के आपको समझना है, चैप्टर तो बहुत ईजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। यहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, ये माइनॉरिटी में है। आपको इंडिया में मेजॉरिटी में भी देखने को मिलता है, लेकिन अदर आप किसी भी कंट्री में जाओगे तो यहाँ पे माइनॉरिटी में है ये। और पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा माइनॉरिटी में है। तो वहाँ पे जो मेजॉरिटी है वो है मुस्लिम, ठीक है, और माइनॉरिटी में है हिंदू। अदर रिलीजन भी आप मान लो, सिख, बौद्ध। तो यहाँ पे देखो, मुस्लिम मेजॉरिटी क्या कर रही है, हिंदू और अदर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है, उनको एग्जीक्यूट करती है, मारती है, किलिंग्स करती है, ठीक है। और सिमिलर ऊपर आपने चाइना में क्या देखा कि जो बुद्धिस्ट है, यहाँ जो बुद्धिस्ट माइनॉरिटी में है, वो चाइना में मेजॉरिटी में है, और वो उइगर मुस्लिम्स को प्रोसिक्यूट करती है, किलिंग्स करती है, मारती है, ठीक है। थर्ड इमेज देखिए, हर जगह वही है। यहाँ पे देखिए, जो चाइना में मेजॉरिटी में थे बुद्धिस्ट, वो फिर कहीं और जाके क्या हो जाते हैं, माइनॉरिटी में। और यहाँ वो लिख रहे हैं, द वर्ल्ड इज़ नॉट ओनली फॉर मुस्लिम, मतलब वहाँ इन्हें मुस्लिम्स के द्वारा प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, ठीक है। तो रिलीजन ऐसे यहाँ पे काम कर रहा है। अब ये देखिए, क्रिश्चियनिटी वैसे मेजॉरिटी में है ये वर्ल्ड में, लेकिन यहाँ देखें तो सेव क्रिश्चियंस द मिडल ईस्ट, जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ है, तजाकिस्तान,
अफ़गानिस्तान, तो वहाँ पे क्या है, मुस्लिम लोग मेजॉरिटी में है, तो अदर कम्युनिटी के लोग माइनॉरिटी में है। तो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ जो क्रिश्चियन है उन पे अत्याचार होता है, टायरनी होती है, और उन्हें प्रोसिक्यूट किया जाता है, उन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है, किलिंग्स होती है उनकी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये इमेज देखिए, ये इमेज है हमारे इंडिया की। अब ये जो नॉर्मल लोग हैं, ये जो मासूम लोग हैं, ठीक है, अगर ये ट्रेन पाकिस्तान से आ रही है और ये ट्रेन अगर इंडिया से पाकिस्तान जा रही है, तो ये जो हज़ारों लोग हैं यहाँ पे देख रहे हो, लाखों लोग, इनका कसूर सिर्फ इतना है कि ये लोग पाकिस्तान में माइनॉरिटी थे, इसलिए उनको मार पीट के भगा के इंडिया भेजा गया, और ये लोग इंडिया में माइनॉरिटी थे, इसलिए उन्हें मार पीट के भगा के यहाँ पाकिस्तान भेजा गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे, अब भेजा जाना सही वर्ड नहीं है, खुद गए हैं ये लोग, तो यहाँ पे ये ज़्यादा सही वर्ड है। तो ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये रिलीजन के अकॉर्डिंग हो रही है। रिलीजन के अकॉर्डिंग हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेशन होते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन का एक तरीका है, ये रिलीजन के बेस पे है, समझ रहे हैं आप, ये जो तरीका है रिलीजन के बेस पे है। अब इंडिया में देखिए, इंडिया में बहुत सारे रिलीजन के लोग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदुज़म है, बौद्धिज़्म, इस्लाम, सिखिज़म, पारसी, जुदाइज़म के लोग भी है, क्रिश्चियनिटी है, जैनिज़्म है। अब इतने सारे जो लोग हैं, ठीक है। अब ना एक कन्फ्यूज़न हमेशा होता है लोगों को कि माइनॉरिटी क्या है, डेफिनेशन कहीं नहीं है इसका, ठीक है। मेजॉरिटी क्या है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में भी डेफिनेशन देखने को नहीं मिलेंगे इन वर्ड्स का। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि कोई भी कम्युनिटी कहीं हर जगह मेजॉरिटी में नहीं होती है और हर जगह माइनॉरिटी में नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो हिंदू मेजॉरिटी में इंडिया में है, ठीक है, और अदर कंट्रीज़ में माइनॉरिटी बन जाती है हिंदू। अब इंडिया के अंदर अगर बात करें, इंडिया के अंदर तो हिंदुज़म क्या है, मेजॉरिटी में, और ये बाकी माइनॉरिटी हो गए। लेकिन किसी एक प्लेस पे, फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब में, तो पंजाब में अगर बात करें तो सिखिज़म क्या है, मेजॉरिटी में है, और अदर रिलीजन के लोग वहाँ पे माइनॉरिटी है। सेम इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट आपका कम्युनिटी के लोग रहते हैं, अलग अलग स्ट्रेंथ के साथ। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये ऐसा नहीं है कि एक रिलीजन में ही होता है या एक कंट्री में ही होता है। ये किसी भी कंट्री में, किसी भी रिलीजन के अंदर और बाहर दोनों जगह हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदुज़म के अंदर भी रीजन के अकॉर्डिंग, हिंदुज़म के अंदर भी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। मैं ये बना के तो नहीं कह रहा, लेकिन ये होता है, सच बात है ये। तो सिमिलरली अगर ये जो इतने सारे रीजन है, इतने सारे रीजन के लोग हैं, अगर इन्हें यूनाइटेडली रहना है, ठीक है, क्योंकि यूनाइटेड रहने से ही देश की तरक्की है। अगर उन्हें यूनाइटेडली रहना है तो सबको, जो मेजॉरिटी है कहीं पे, वो माइनॉरिटी को हार्म ना कर सके, इसलिए माइनॉरिटीज़ के लिए भी क्या होने चाहिए, रूल्स, रेगुलेशन, राइट होने चाहिए, ठीक है, राइट्स, अधिकार होने चाहिए, अधिकार, ठीक है। अब ये मेजॉरिटी है कहीं पे और ये अदर माइनॉरिटी होते हैं, तो ये सिमिलर, इनको भी राइट्स चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब कहीं पे ये मेजॉरिटी है, अदर माइनॉरिटी हो जाते हैं, तो इन्हें भी राइट्स चाहिए। तो ये जो राइट्स है ना, ये राइट्स हमें मेंशन है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, और सेकुलरिज्म का जो इसेंस है वो आपके फंडामेंटल राइट्स से ही निकलता है। जैसा कि मैंने बताया कि सेकुलरिज्म जो शब्द है उसे अलग से कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया है, ये आपके फंडामेंटल राइट में पहले से ही आपको दिए गए हैं, ठीक है। और ना ही सेकुलरिज्म जो वर्ड है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से मेंशन था, इसे ऐड किया गया। अब यहाँ पे आप देखो, जैसा कि मैंने कहा आपको कि ये ऐसा नहीं कि अलग अलग रीजन के अंदर होता है, एक रीजन के अंदर भी हो सकता है। अब यहाँ जो कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन है हिंदुइज्म में, ठीक है, अब अपर कास्ट है, लोअर कास्ट करके जो हमने कैटेगरिया बना रखा है। अब उस कैटेगरिया में देखें तो जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो प्रोसिक्यूट होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, वो डिस्क्रिमिनेट होते हैं, ठीक है, अपर कास्ट से। अब कहीं पे क्या होता है, वो जो अपर कास्ट है वो किसी और प्लेस पे जाके माइनॉरिटी हो जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट प्लेस होते हैं, जैसे होते हैं। मैं आपको किसी एक रीजन के नाम पे मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहता, लेकिन आप इमेजिन कर रहे हो, मैं जानता हूँ आप कर सकते हो, और आपके एरिया में आसपास हर जगह ऐसा होता ही है। किसी जगह पे कोई
पर्टिकुलर कास्ट के लोग ज़्यादा डोमिनेट करते हैं तो वो मेजॉरिटी हो जाते हैं। मेन फंडा ही यही है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का। यहाँ पे मैं ज़्यादा रिलीजन पे एम्फेसाइज नहीं करता हूँ, ठीक है। डिबेट में आपने सुना होगा कि हाँ कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, ये अलग चीज़ है सेम, लेकिन जो बेसिक फंडा है ना वो आपका काम करता है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के रूल पे। जो भी कम्युनिटी, जो भी ग्रुप के लोग, जो भी एथनिक के लोग जहाँ पे मेजॉरिटी में होंगे वो अदर को यहाँ पे हर्ट करेंगे, ठीक है, हार्म पहुँचाएंगे ही पहुँचाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है जो अदर जो है, जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी बन जाती हैं उनके लिए अधिकार होना चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ना पढ़ते हैं आपका जब संविधान, तो उन्हें लगता है कि जो राइट टू रिलीजन बनाया गया है ये मुसलमानों के लिए या सिखों के लिए या अदर जो कम्युनिटी है उनके लिए बनाया गया। लेकिन आप पढ़ के देखो, पढ़ने का तरीका होना चाहिए। आप पढ़ के देखो यहाँ पे क्या किसी कम्युनिटी का नाम लिया गया है? यहाँ पे किसी भी कम्युनिटी का नाम लिया गया है? जैसे इंडिया में तो हिंदुज़म क्या है, मेजॉरिटी में है, अदर माइनॉरिटी में है, तो क्या माइनॉरिटी का नाम लेके यहाँ बताया गया है किसी भी कम्युनिटी का कि नहीं? या हिंदुज़म को मेंशन किया गया है कि अगर ये पर्सन कुछ करेगा तो हम उसको सज़ा देंगे? नहीं किया गया। रीज़न, क्योंकि वो जानते हैं कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी डिपेंड करता है आप किस एरिया में है, किस कम्युनिटी के साथ है, ठीक। तो राइट टू रिलीजन जो देखिए फंडामेंटल राइट में है, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 के बीच में, ये हमें कुछ राइट्स देते हैं। जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें राइट्स देते हैं। क्या है राइट? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। कोई भी पर्सन अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आंतरिक इच्छा अनुसार कोई भी धर्म को, प्रोफेशन कुछ धर्म को चुन सकता है, उसे प्रैक्टिस कर सकता है, उसको प्रोपगेट कर सकता है, ठीक है। सेकंड क्या है? फ्रीडम टू रन रिलीजियस अफेयर। कोई भी धार्मिक काम जो है वो आप रन कर सकते हो, इंस्टीट्यूशन रन कर सकते हो, पूजा पाठ मेला ये सब लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। आर्टिकल 27 क्या है? नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनी रिलीजन, ठीक है। अगर आप कोई पूजा पाठ करते हो, प्रमोट करते हो किसी चीज़ को, रिलीजन को, तो उसके प्रमोशन में कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्या है? फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आपको जैसे किसी इंस्टीट्यूट में गए तो वहाँ पे दबाव के साथ कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। ज़बरदस्ती पूजा पाठ या कुछ अरदास या नमाज ये सब नहीं करवाया जा सकता। तो ये अधिकार है, ठीक है। ये अधिकार हर उस माइनॉरिटी को है जो किसी भी एरिया में माइनॉरिटी बन जाता है, हर उस कम्युनिटी को है, ठीक है। अब ये जो राइट है असल में यही है आपका सेकुलरिज्म। जिस भी कंट्री के फंडामेंटल राइट्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की चीज़ मेंशन होगी उसे आप कह सकते हो कि वो कंट्री जो है वो सेकुलर कंट्री है, ठीक है। अब इंडिया में क्या है कि ये जो शब्द है सेकुलरिज्म, ये शब्द कहीं मेंशन नहीं था पहले, ठीक है। बाद में इस वर्ड को ऐड किया गया, ठीक। बाद में 42nd अमेंडमेंट जब हुआ था संविधान में, 42nd अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, 1976 में, उस टाइम इस वर्ड को ऐड किया गया आपके संविधान में। 3 वर्ड ऐड किए गए थे, आपको याद रखना है, सिस, ठीक है। एक तो आपका इंटीग्रिटी, एक आपका सोशलिस्ट और एक सेकुलर। तो ये जो शब्द है इन तीनों को ऐड किया गया और सेकुलर शब्द भी यहाँ पे ऐड किया गया। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम 1976 से पहले सेकुलर नहीं थे, हम आज़ादी के बाद ही सेकुलर हो गए थे। हमने आज़ादी के साथ ही आर्टिकल 25 से 28 तक अपने संविधान में इंक्लूड कर लिया था, जो कि हमें बताता है कि इंडिया का जो नेचर होगा वो धर्मनिरपेक्षता वाला होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ आ गई हो। अब क्या होगा धर्मनिरपेक्षता की ज़रूरी, देखो अगर क्या होगा कि ये चीज़ें ना मेंशन हो संविधान में, इसका मतलब ये है कि जो देश है वो किसी एक रिलीजन को, जो भी मेजॉरिटी रिलीजन फॉलो होती है वहाँ पे, उसको प्रमोट करता है, ठीक है, उसको प्रमोट करता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के संविधान में ये चीज़ें मेंशन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के संविधान में इस तरह की चीज़ें मेंशन नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान में अगर आप हिंदू का ग्राफ देखोगे, हिंदूज़ का, तो 1931 में ये 15% थे उस एरिया में, ठीक है। 1941 में 14% और 1951 में, देखियो 1947 में आज़ाद हुए
और यहाँ पे 51 है। कुछ ही सालों में कहाँ गए इतने हिंदू, सब खत्म। ठीक है, तो ये अब इसको लेके आपको ऑफेंड नहीं होना है, आपको हर्ट नहीं होना है, लेकिन आपको समझना है इन चीज़ों को। देखिए ये किसी भी कंट्री में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जहाँ पे भी उस देश का संविधान या उस देश की गवर्नमेंट या स्टेट बोले किसी एक रिलीजन को प्रमोट करेगी या एज अ स्टेट रिलीजन प्रमोट करेगी, फेवर देगी, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ ऐसा ही होगा। 14% से डायरेक्ट 1.4%। ठीक है, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कंट्री हो, जहाँ पे भी ऐसे जो आर्टिकल्स है जो प्रोटेक्ट करते हैं माइनॉरिटीज़ को, वो मेंशन नहीं होंगे, इसका मतलब वो किसी एक रिलीजन को फॉलो करते हैं और वहाँ पे आपको इस तरीके का परसिक्यूशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब आपको एक आइडिया लग गया है कि क्या है सेक्युलरिज्म, क्यों सच में ज़रूरत पड़ता है, और ये किसी कंट्री, किसी रीजन के साथ एसोसिएट नहीं करता। ये कोई भी रिलीजन हो सकता है, कोई भी कम्युनिटी हो सकता है, कोई भी कंट्री हो सकता है, और विद इन अ कम्युनिटी और विद इन रिलीजन भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक तैयार किया आपका बैकग्राउंड। अब चलते हैं एनसीईआरटी पे। अब एनसीईआरटी पे वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, यूनाइटेड स्टेट में क्रिश्चियनिटी क्या है, फंडामेंटल है, पावरफुल है, मेजॉरिटी है, तो अदर के साथ क्या होगा, अदर के साथ आपका अत्याचार होगा। तो चैप्टर स्टार्ट होता है आपका इस पेज नंबर से। तो यहाँ पे कह रहा है, हमने हिस्ट्री में बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं डिस्क्रिमिनेशन के। ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। और आपने बहुत सारे पढ़ा भी होगा, और हिटलर के बारे में तो सबने पढ़ा होगा कि हिटलर ने कैसे ज्यूस कम्युनिटी के लोगों को परसिक्यूट कर दिया, ख़त्म करवा दिया। ठीक है, करोड़ों लोगों को ख़त्म करवा दिया। अभी जो ख़त्म है इसका मतलब ये नहीं कि हाँ सामने रखा, गोली मारी, ख़त्म। टॉर्चर, इंटेंस टॉर्चर करके ख़त्म किया। अगर आपने कभी कोई वीडियो देखी होगी या पढ़ा होगा, तो आप पढ़ के भी उस चीज़ को फील कर सकते हो कि क्या कंडीशन रही होगी और क्या कंडीशन हो सकती है कहीं पे किसी माइनॉरिटी के साथ, अगर स्टेट जो है वो प्रोटेक्ट ना करे किसी कम्युनिटी को, माइनॉरिटी कम्युनिटी को। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, देखिए हिटलर ऐसा क्यों कर पाया, क्योंकि हिटलर ही क्या था, गवर्नमेंट था उस टाइम। और कहीं भी जो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बहुत ही ईजीली हो सकता है। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, परसिक्यूशन बहुत ही ईजीली हो सकता है अगर किसी रीजन को स्टेट क्या है ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर देगा एज अ स्टेट रीजन, और उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसे प्रमोट करेगा किसी एक को। इसका मतलब ये है कि आप अदर को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहे हो, आप अदर को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, तो अदर के साथ क्या होगा, मेजॉरिटी क्या करेगा, ख़त्म कर देगा। सिंपल लॉजिक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म। अब सेक्युलरिज्म क्या है हमने एक तरीके से देख लिया है चीज़ों को। अब यहाँ पे हम लोग सिंपल डेफिनेशन देखेंगे। ऊपर हमने एक लाइन पढ़ी यहाँ पे कि अगर स्टेट किसी रिलीजन को एक रिलीजन एज ए ऑफिशियल रिकॉग्नाइज कर लेगा कि हाँ, जैसे पाकिस्तान ने किया हुआ है, बांग्लादेश ने, अफगानिस्तान ने, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, सेकुलर कंट्री तो बहुत कम है। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ ने किया हुआ है कि जैसे पाकिस्तान ने किया कि वो एक मुस्लिम कंट्री है, वो एक इस्लामिक कंट्री है। आप किसी भी कंट्री के बारे में सर्च करोगे तो विकीपीडिया पर आपको बता देगा। जब आप पाकिस्तान लिखोगे तो आपको बताएगा पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक कंट्री। इंडिया के बारे में सोचिए, इंडिया के बारे में आपको नहीं पता चलेगा कि वो कौन सी कंट्री है, ये एक सेकुलर कंट्री है। ठीक है, तो अगर किसी एक रिलीजन को एक स्टेट, एक सरकार प्रमोट करेगी तो प्रोसिक्यूशन बहुत इजीली हो जाएगा। और यहीं से डेफिनेशन स्टार्ट होता है सेकुलरिज्म का, कि सेकुलरिज्म ये कहता है कि सेकुलरिज्म रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ अ रिलीजन फ्रॉम दिस स्टेट। अब ये डेफिनेशन देखिए आपका अलग है, और इंडिया के सेंस में हम लोग सेकुलरिज्म का डेफिनेशन को अलग पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों इंडिया के सेंस में ये अलग हो जाता है इसका अर्थ। रीज़न है उसके मैं आपको बताऊंगा आगे। अब इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल राइट्स। मैंने आपको बताया आर्टिकल 25 से 28 हमारे संविधान में है धर्म के लिए। तो फंडामेंटल राइट्स है जो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। देखिए ये शब्द, यही जो कीवर्ड्स आपको पकड़ने हैं। और स्टेट क्या करता है, हमें फंडामेंटल राइट देता है ताकि हम मेजॉरिटी से बच के रह सके, और मेजॉरिटी के अगर कुछ करे तो उसके खिलाफ संविधान में कानून भी बनाए गए। ठीक,
अब आते हैं हम लोग वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। अब क्यों ज़रूरी होता है किसी भी धर्म को राज्य से, सरकार से अलग रखना। अब ये जो टॉपिक है बहुत ही खास है। यहाँ पे क्या कह रहा है, शब्दों को समझना है आपने। यहाँ पे कह रहा है कि क्यों इम्पॉर्टेंट है किसी भी धर्म को सरकार से अलग रखना, राज्य से अलग रखना, ठीक है। कोई भी रिलीजन गवर्नमेंट पे डोमिनेट ना कर सके, ये ज़रूरी क्यों है। तो देखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है सेकुलरिज्म का, हमने आगे भी डिस्कस किया है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें सेपरेट रखना है रीजन को फ्रॉम द स्टेट पावर, ठीक है। कभी भी धर्म सत्ता पे हावी ना हो जाए, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि अगर क्या हो, इफ़ दिस मेजॉरिटी रिलीजन, अगर कोई भी मेजॉरिटी रिलीजन क्या हो, अगर वो सरकार और पावर तक पहुंच जाती है, देन क्या हो सकता है, क्वाइट इजीली यूज द पावर एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द परसिक्यूट पर्सन्स ऑफ अदर रिलीजन, जैसा कि हमने डिस्कस किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री में, किसी भी, मुझे इंडिया के केस में करना इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से फॉलो कर पा रहे हैं, इस बात की खुशी होनी चाहिए हमें। तो फॉर एग्जांपल मैं अदर मान लेता हूँ, जर्मनी का ही मान लेता हूँ, क्रिश्चियन है वहाँ पे मेजॉरिटी में। अब क्रिश्चियन मेजॉरिटी थे, क्रिश्चियन मेजॉरिटी में से एक पर्सन क्या हुआ, वो हिटलर बन गया, हिटलर ही है वो, ठीक है। अब उसके पास चलेगी पावर, अब वो हो गया उस कंट्री का माई बाप, और वो है क्रिश्चियन। अगर वो क्या है, वो ऑर्थोडॉक्स है, एक तरीके से कट्टरवाद की तरह है, तो अदर रिलीजन को वो कुछ समझेगा ही नहीं और उसको क्या करेगा, ख़त्म कर देगा ईजीली। पहले अगर वो एक पर्सन को मारता अपने एंगर के साथ, गुस्से के साथ, ठीक है, उसके अंदर वो भावना थी कि वो पसंद नहीं करता था, तो वो 1 2 10 को मार सकता था। क्योंकि अब वो पावर में पहुंच गया है तो वो एक लॉ पास करेगा और लाखों लोग मारे जाएंगे। ये चीज़ ना हो, इसीलिए ज़रूरी है कि स्टेट जो पावर है, जो सत्ता है, उससे धर्म हमेशा अलग रहे, ठीक है। वरना क्या होगा, वरना किलिंग्स होंगी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की, और यही एग्जैक्ट सही वर्ड है क्योंकि हमने इन द पास्ट यही फेस किया है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अनदर रीज़न क्या हो सकता है। अनदर रीज़न क्या है कि क्यों सेपरेट होना चाहिए, वो है आपका फंडामेंटल फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। तो सबको पर्सनल लिबर्टी होनी चाहिए। अब देखिए रिलीजन क्या है, चाहे आप इस्लाम हो, चाहे हिंदुइज्म हो या अदर रिलीजन हो। आपने एक चीज़ सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो इस्लाम है वो बहुत ज़्यादा कट्टरवाद की तरह है, बहुत जो रूल है, वो जो चीज़ें लिखी हुई है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, रिजिड है। और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है क्योंकि अभी तक देखें तो रिलीजन में बहुत ही कम रिफॉर्म्स हो पाई हैं। लेकिन एक तरफ जो लोग कहते हैं कि ये बहुत ही कट्टरवाद है, अदर लोग ये कहते हैं कि बहुत ही पीसफुल रिलीजन है, बहुत ही शांति सिखाता है ये चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि ये झूठ बोल रहे हैं या ये झूठ बोल रहे हैं। रिलीजन जो है वो एक फिलोसफिकल थॉट की तरह होता है, फिलोसफी होती है। जो पर्सन जिस फीलिंग के साथ या जिस नेचर का होगा, जैसे वो पढ़ेगा उसको वो चीज़ वैसे ही महसूस होंगी, ठीक है। तो 4%, और ये चीज़ होती भी, आप रिलीजन के अंदर देख लो ना, कभी भी जो 2 गुरु होंगे उनकी जो टीचिंग्स है वो सिमिलर नहीं होती है क्योंकि वो सिमिलर चीज़ वहाँ से गेन ही नहीं कर पाते। सब अपने माइंड सेट के साथ इस चीज़ इन बुक्स को पढ़ते हैं, इस फिलॉसफी को पढ़ते हैं और वो एक अलग ही चीज़ निकालते हैं, ठीक है। तो रिलीजन जो है वो रिजिड नहीं हो सकता। अब रिलीजन को अगर आप रिजिड करोगे तो इंडिविजुअल के फ्रीडम का क्या होगा, इंडिविजुअल के फ्रीडम का क्या होगा। किसी के लिए धर्म कुछ है, किसी के लिए कुछ है, तो उस चीज़ को मेंटेन रख सके, इसलिए भी ज़रूरी है कि धर्म को सत्ता से दूर रखा जाए, धर्म को स्टेट से, गवर्नमेंट से, पावर से दूर रखा जाए, ठीक है। क्योंकि हमें प्रोटेक्ट करना है इंडिविजुअल के फ्रीडम को। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, यू माइट फील दैट यू डिसलाइक द प्रैक्टिस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि राजा राम मोहन राय मान लीजिए, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, बहुत सारे हिंदुज़म में तो नेम यू कैन नेम इट, बहुत सारे लोग आए जिन्होंने हिंदुज़म को रिफॉर्म किया है, अभी भी रिफॉर्म चल ही रहा है। और आज हम लोग इस
मुकाम पे पहुँचे, ठीक है। वरना आज से अगर 150 साल ही पहले चल जाए तो हिंदुज़म भी बहुत कट्टरवाद, बहुत ही एविल चीज़ें थी हिंदुज़म के अंदर। जिस चीज़ को लेके आज हम प्राउड फील करते हैं कि उस वही चीज़ें उस टाइम हुआ करती थी। तो ये जो चीज़ें हमने रिफ़ॉर्म की, वो रिफ़ॉर्म हमने इसलिए की क्योंकि कुछ इंडिविजुअल थे जिनके लिए रिलीजन एक अलग अर्थ निकल के आया, अलग ही डेफिनेशन निकल के आया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह रहा है कि रिलीजन के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको आप डिसलाइक करते हो, ठीक है। यू मे फील डिसलाइक द प्रैक्टिस विद इन द हिंदुइज्म एंड देयरफॉर यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट। हाउएवर इफ स्टेट पावर वेयर इन द हैंड ऑफ दोज हिंदू हु सपोर्ट अनटचेबिलिटी। देखिए कितनी अच्छी बात है, यहाँ पे यही कह रहा है कि आप छोड़ दो कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला कंसेप्ट छोड़ दो, एक ही रिलीजन वाला कंट्री है हिंदुज़म के, हिंदूज का एग्जांपल लेते हैं, हिंदू कंट्री है और वहाँ पे डिफरेंट मेजॉरिटी के लोग रहते हैं, डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स के लोग रहते हैं। अब क्या है कि अनटचेबिलिटी का छुआछूत कंसेप्ट था, है भी अभी भी, ठीक है। ये कह देना कि नहीं है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि इंडिया ओपन डेफिकेशन हो गया है, तो ये बिल्कुल किताबी बातें हैं। उसी तरीके से अनटचेबिलिटी ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया, अभी भी है, बहुत जगह है। तो अगर ऐसा हो कि कोई ग्रुप, कोई पर्सन उस माइंडसेट का पर्सन पावर में आ जाए, ठीक है, पीएम बन जाए, सीएम बन जाए, जिसको अनटचेबिलिटी बहुत ही अच्छा लगता है, उसको लगता है कि हाँ ये चीज़ है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जो चीज़ें इतिहास में रही हैं हज़ारों साल पहले वो होनी चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो इजीली अदर कम्युनिटी पर हावी डोमिनेट कर जाएगा, हैवी हो जाएगा, किलिंग स्टार्ट हो जाएंगी, परसिक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ना हो, इसीलिए ये ज़रूरी है कि आपका धर्म सत्ता से, पावर से दूर रहे, ठीक है। क्योंकि देखिए किसी भी रिलीजन का एक इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का डेफिनेशन पढ़ो या कोई फिजिक्स का कोई टर्म पढ़ो, उसका डेफिनेशन, इंटरप्रिटेशन एक जैसा हो सकता है, लेकिन ये फिलॉसफी है, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये इसको आम इंसान बहुत मुश्किल समझता है, ठीक है, समझ ही नहीं सकता। तो उस केस में जहाँ पे रीजन के अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, वहाँ पे बहुत मुश्किल है, रीजन के अंदर भी बहुत टसल हो सकती है। जहाँ पे लिखा हुआ देखिए, इज़ ओनली वन इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुइज्म एंड दैट यू डू नॉट हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट दिस डिफरेंटली। अगर कोई पर्सन ऐसा सरकार में आ जाए जो कहे कि नहीं, हिंदुइज्म में रामायण एक है, जबकि आप जानते हो कि रामायण बहुत सारी लिखी गई हिंदुइज्म में, कहीं पे वनवास 14 साल का, कहीं पे 12 साल का दिखाया गया है, कहीं पे सीता जी को राम की पुत्री बताया गया है, धर्मपुत्री, या कहीं पे अगवा कर लिया, ये बातें भी हैं। तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। लेकिन अगर कोई एक कम्युनिटी जो माने कि नहीं, सीता रावण की पुत्री नहीं थी, तो अदर जो कम्युनिटी में, अदर जो हिंदुइज्म के अंदर ही बुक लिखी गई हैं, तो उनका क्या होगा, अदर जो एथनिक ग्रुप है, कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी फीलिंग्स का, उनके आस्था का क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी ना हो, इसलिए भी ज़रूरी है कि धर्म जो है वो आपके स्टेट से, पावर से दूर रहे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म। अब इंडियन सेक्युलरिज्म ये है, हम साथ साथ हैं, यही है इंडियन सेक्युलरिज्म, हम साथ साथ हैं। तो ये जो साथ वाला फीलिंग है ना, ये इंडियन सेक्युलरिज्म देता है। देखिए सेक्युलरिज्म का 2 डेफिनेशन है, एक आप कह सकते हो पॉजिटिव डेफिनेशन है, एक नेगेटिव डेफिनेशन है। नेगेटिव डेफिनेशन इंडिया के केस में नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए अदर्स कंट्रीज़ में क्या है, सिंपली गूगल भी करोगे ना आप सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन को, तो वहाँ पे आएगा कि स्टेट और रिलीजन का कोई संबंध नहीं होना चाहिए, कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, ये डेफिनेशन है सेक्युलरिज्म का। इंडिया के केस में क्या है ना, सिंपल भाषा में इंडिया के केस में है कि स्टेट सभी रिलीजन को इक्वली स्टेटस देगा, सपोर्ट देगा, ठीक है। ये है इंडिया के केस में। मतलब अदर में है कि रिलीजन के साथ कोई संबंध ही नहीं रखना है हमें ना, यहाँ पे नहीं, हमको सब रिलीजन के साथ इक्वल रिलेशन मेंटेन करके चलना है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव कंसेप्ट, ये हो गया आपका पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे इंडियन सेक्युलरिज्म में क्या कह रहा है, पॉइंटर्स है, दैट वन रीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर। तो ये ऐसा ना हो जाए, इसीलिए ज़रूरी है स्टेट का
यहाँ पे मेंटेन रखना रीजन के बीच के बैलेंस को। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट दैट इंडिया स्टेट बी सेक्युलर। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेक्युलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर। हमें क्या इंश्योर करना है इंडिया में कि कोई वन रीजन कम्युनिटी के लोग अदर पे डोमिनेट ना कर जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि हिंदू मेजॉरिटी में है तो वो सबको खा जाए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। या किसी जगह पे सिख मेजॉरिटी में है, किसी जगह पे मुस्लिम मेजॉरिटी में है, तो ऐसा ना हो कि वहाँ के माइनॉरिटीज़ को वो ख़त्म कर दें। सेकेंड है द सेम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट द अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजन कम्युनिटी। देखिए ये भी चीज़ है। अब इस चीज़ को ना डिबेट में कभी हाईलाइट किया नहीं जाता है, मीडिया में या अखबारों में भी, या आपके क्लासरूम में भी आपको टीचर इस तरीके से नहीं बताता है चीज़ों को कनेक्ट करके। सेम रिलीजन, एक ही धर्म के अंदर, हिंदुइज्म के अंदर ही, इस्लाम के अंदर ही जो कुछ ग्रुप हैं वो डोमिनेट ना कर जाए, इसलिए भी ज़रूरी है कि स्टेट क्या करे, इंश्योर करे, ठीक है। थर्ड क्या है, दैट द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजन फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। किसी भी पर्टिकुलर रीजन में या किसी भी इंडिविजुअल के रिलीजन को वो छीने ना, वो हर्ट ना करे, वो उसके धर्म से एक व्यक्ति को दूर ना किया जाए। तो ये है इंडिया के कंसेप्ट में। फॉर एग्जांपल फ्रांस में क्या है ना कि फ्रांस में सेकुलरिज्म बहुत ही एक अलग लेवल पे है। काफ़ी लोगों के लिए ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए गलत है। जैसे कि आप रिलीजियस प्रैक्टिस को वहाँ पे खुले में नहीं कर सकते प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल आप, जैसे वहाँ पे कहा जाता है कि अगर आप स्कूल में आए हैं तो अपने टीका हो गया, कैप हो गया, पगड़ी हो गया, इन चीज़ों को आप घर पे रख के आओ। जब आप घर में हो तो आप रिलीजन हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो सकते हो, लेकिन जब आप रोड पे आते हो, बाहर आते हो, तो आप फ्रांस के सिटीज़न हो और इक्वल होने चाहिए, दिखने चाहिए। लेकिन इंडिया में क्या है कि किसी भी इंडिविजुअल का जो भी फ्रीडम है, रिलीजन है, उसको फ्रीडम के साथ आप प्रोसेस करो, प्रमोट करो, फील करो, ये आज़ादी है इंडिया में, ठीक है। अब इसके अलावा कह रहा है कि द वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबव डिस्क्रिमिनेशन। अभी जो अलग अलग तरीके के डिस्क्रिमिनेशन हो सकते हैं उनको रोकने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। फॉर एग्जांपल पहला क्या है यहाँ पे, फर्स्ट देखिए यहाँ पे पहला है, इट यूज अ स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। द इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप एंड नॉट डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन। अब भारत का जो राज्य है, गणराज्य है, वो किसी धर्म के हिसाब से रूल नहीं होता है, ठीक है। धर्म के बहस करवाना आम बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई रीजन के अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं कि नहीं हिंदू ही बनेगा मुख्यमंत्री, हिंदू ही बनेगा एमपी, हिंदू ही बनेगा प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं है। या मुस्लिम ही बनेगा, सिख ही बनेगा पंजाब में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर हम इस चीज़ को मेंटेन कर सके, धर्म को सत्ता से दूर, देखिए चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है, आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि वही चीज़ें हैं, मेजॉरिटी, डिस्क्रिमिनेशन, और अल्टीमेट क्या है, हमें जस्टिस तक पहुंचना है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज़ है कि हमें चीज़ों को, सरकार को पावर से, धर्म को पावर से यहाँ पे दूर रखना है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया गया है गवर्नमेंट स्कूल का कि कैसे एक जो स्टूडेंट है वो कहती है कि हमने एक सेलिब्रेट करना है, कोई फेस्टिवल है, रिलीजियस फेस्टिवल है, किसी भी ग्रुप का हो सकता है, चाहे वो ईद हो, चाहे वो दिवाली हो। तो टीचर को रिक्वेस्ट करती है क्या हम कर सकते हैं, तो टीचर कहता है नहीं हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट स्कूल हैं, हम लोग प्राइवेट स्कूल नहीं है, हम लोग गवर्नमेंट स्कूल, और गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है अपने स्कूल में। अगर गवर्नमेंट चाहेगी कि सारे ही रिलीजियस फेस्टिवल सरकारी स्कूलों में मनाए जाएंगे, छुट्टी दी जाएगी, तो वो ठीक है, लेकिन हम अपने मन से किसी एक रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अदर को इन्फीरियर फील नहीं करवा सकता है कोई भी स्टेट। प्राइवेट स्कूल में बिल्कुल ये चीज़ें होती हैं और हो सकती हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के बारे में संविधान में नहीं लिखा गया है, ठीक है। सरकार को यहाँ पे हिदायत दी गई है, स्टेट को, गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट की जो यूनिट्स है, इकाई हैं, जो चीज़ें हैं, उनके लिए हैं, वो प्राइवेट चीज़ों के लिए ये चीज़ें नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे कह रहा है इन द अबव स्टोरी वोड सेलिब्रेशन ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल। यहाँ पे वही चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हमें इक्वली ट्रीट करना है ऑल रिलीजन को, ठीक है। और यही रीज़न है कि अगर आप सरकारी स्कूल के स्टूडेंट होंगे तो वहाँ पे जो मॉर्निंग प्रेयर्स होती हैं ना, मेरा जो स्कूल था प्राइवेट स्कूल था, तो वहाँ पे हमें कृष्ण भजन करवाया जाता था,
ठीक है, तो वहाँ पे करवा सकता है, वो प्राइवेट स्कूल था। लेकिन अगर आप प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े होंगे तो वहाँ पे जो प्रेयर होती है वो अलग होती है, वहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का प्रेयर नहीं करवाया जाता। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकंड क्या तरीका हो सकता है, कैसे हम इस डिस्क्रिमिनेशन को रोक सकते हैं। तो सेकंड तरीका है कि नॉन इंटरफेरेंस का, मतलब कि इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन इज थ्रू अ स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। मतलब कि सरकार क्या है, वो धर्म की चीज़ों में नहीं एंटर नहीं देगा, मतलब धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है, धर्म के अंदर की चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करेगा। ये सेकंड एक तरीका हो सकता है। लेकिन इंडिया के कंसर्न में यहाँ थोड़ा अलग हो जाता है, जैसे कि चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे सिंपली, दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट ऑफ ऑल रिलीजन एंड नॉट इंटरफेयर विथ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, द स्टेट मेक सर्टन एक्सेप्शन फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज। समझे आप? यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है स्टोरी बोर्ड में कि दो फ्रेंड है, उन्होंने स्कूटर लिया है और वो एक राइड पे जाना चाहते हैं। तो क्योंकि ये सरदार नहीं है, क्योंकि ये मान लीजिए कोई और कम्युनिटी का लोग है, पर्सन है, हिंदू है, तो उसे हेलमेट लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रूल है कि अगर आप हेलमेट पहन के नहीं चलाओगे तो आपका चालान कट जाएगा। लेकिन इसी के साथ अगर कोई सिख पर्सन है तो उसे हेलमेट नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो पगड़ी पहनता है, और पगड़ी जो है वो ऐसा नहीं शौक से पहनता है, रिलीजन का पार्ट है, ठीक है, सिखों के धर्म का एक इंटीग्रल पार्ट है पग रखना, ठीक है, पगड़ी पहनना। तो सरकार अब कानून बनाने के लिए किसी भी धर्म के अंदर इस तरीके से इंटरफेयर नहीं करेगा कि हाँ हेलमेट पहनना ज़रूरी है तो तुम अपने पग कटवा लो, हटवा लो, अपने केश कटवा लो, तो ऐसा चीज़ नहीं कर सकता सरकार, ठीक है। थर्ड है, यहाँ पे थर्ड तरीका दिया हुआ है, थर्ड वे किस तरीके से इंटरफेयर ना, डिस्क्रिमिनेशन ना हो माइनॉरिटीज़ का। तो थर्ड तरीका है इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर इज थ्रू अ स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। अब यहाँ पे देखिए, एक तरफ हमने ऊपर कहा कि हमें इंटरफेयर नहीं करना है, और थर्ड आप कहते हो कि हमें इंटरवेंशन भी करना है। तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, यहाँ पे क्यों इंटरफेयर भी नहीं करना और क्यों इंटरवेंशन भी करना ज़रूरी है? देखिए, अल्टीमेटली जो इम्पॉर्टेंट है ना, वो है आपका जस्टिस, ठीक है। किसी इंडिविजुअल का, कोई भी एक पर्सन जो है ना, किसी भी पर्सन का अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमें जस्टिस दिलाना है इस पर्सन को, उसके साथ कुछ अन्याय ना हो, कुछ गलत ना हो। अब एक तरफ हमने कहा चलो ठीक है, हमें पगड़ी नहीं हटवानी है या कुछ ऐसा नहीं करना है, लेकिन एक तरफ देखिए, अगर धर्म के नाम पे ही कुछ गलत हो रहा हो तो ये ना सरकार की जिम्मेदारी है कि धर्म में इंटरफेयर ना करे, ये ठीक है, लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी भी है कि उस पर्सन के साथ जिसके साथ गलत हो रहा है उसको बचाया जाए, ठीक है। समझ रहे हैं आप? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है अपर कास्ट हिंदू और लोअर कास्ट हिंदू के बीच के जो डिफरेंस है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो अनटचेबिलिटी है, उसको लेके, ठीक है। अब अनटचेबिलिटी देखे तो इतिहास में बहुत ही लंबे समय से इस चीज़ को फॉलो किया जा रहा था कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो छुआछूत फॉलो करते थे कि अगर किसी अपर कास्ट कम्युनिटी के जो ब्राह्मण हो गए, राजपूत हो गए, अदर कोई भी हो सकता है, अगर कोई लोअर कास्ट पर्सन टच भी कर जाता था तो उसको मार भी देते थे वो लोग, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये धर्म के नाम पे होता था, धर्म के नाम पे होता था, लेकिन होता तो गलत था। तो सरकार ने क्या किया, यहाँ पे इंटरवेंशन किया कि नहीं, यहाँ पे इंडिविजुअल की फ्रीडम की बात है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो हम क्या करेंगे, इंटरवेंशन करेंगे, हम रूल बना देंगे कि अनटचेबिलिटी करेगा कोई तो उसको सज़ा होगी, ठीक है, उसको कोर्ट तक लेकर जाया जा सकता है, उसको जेल भेजा जा सकता है, ठीक है। तो स्टेट इज इंटरवेनिंग इन रीजन इन ऑर्डर टू एंड अ सोशल प्रैक्टिस दैट इज बिलीव डिस्क्रिमिनेट्स एंड एक्सक्लूड एंड दैट वायलेट्स अ फंडामेंटल राइट ऑफ लोअर कास्ट, ठीक है। तो अगर स्टेट को लगेगा कि हाँ किसी लोअर कास्ट के पर्सन के फंडामेंटल राइट को यहाँ पे नुकसान हो रहा है, ठीक है, उसको एक्सक्लूजन फेस करना पड़ रहा है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है, तो स्टेट क्या करेगा, सरकार क्या करेगा, इंटरवेंशन करेगा,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बहुत सारे मंदिर हैं अभी भी जो जहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को एंट्री नहीं मिलती है। और रिसेंटली साल 2 साल पहले एक न्यूज़ में था आपका साबरीमाला टेम्पल, आप देखना कभी न्यूज़ में पढ़ना अच्छे से। साबरीमाला टेम्पल में है वुमेन की एंट्री नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती थी। तो वुमेंस ऑर्गेनाइजेशंस ने केस किया इस पे, बहुत सारे कम्युनिटीज़ ने लोगों ने केस किया और फिर सुप्रीम कोर्ट को बीच में इंटरवेंशन करना पड़ा। देखो स्टेट को आना पड़ा बीच में, सुप्रीम कोर्ट भी क्या है, स्टेट है ना, सरकार का ही हिस्सा है, तो स्टेट को आना पड़ा, इंटरवेंशन करना, जजमेंट देना पड़ा। फिर स्टेट को बोलना पड़ा कि भाई सरकार, पार्लियामेंट, तुम क्या करो, रूल बनाओ, कानून बनाओ इसके लेके कि ऐसा ना करे ये लोग, ठीक है, एंट्री दें। समझ रहे हैं आप? फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है ना कि लिंचिंग होती है, कई जगह आपने सुना होगा किसी मुस्लिम को मार दिया, कहीं पे किसी हिंदू को मार दिया। तो ये जो लिंचिंग वगैरह है, इस चीज़ से को भी प्रिवेंट किया जा सके, इसके लिए भी सरकार क्या करती है, इंटरवेंशन करती है, रूल लेके आती है, कानून बनाती है, अरेस्ट होते हैं, जेल जाते हैं लोग जो ऐसा करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अभी जो इंटरवेंशन है ना, इस इंटरवेंशन का मतलब ये नहीं है कि हम किसी रिलीजन के अंदर ऐसे इंटरफेयर कर रहे हैं और उस रिलीजन को हर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं ना कर रहे हैं कि हाँ भाई किसी रिलीजन के अंदर नहीं, तुम पूजा नहीं करोगे, क्योंकि किसी तुम्हारे पूजा करने से किसी के नुकसान, किसी को अच्छा फील नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा एक केस सोनू निगम का। सोनू निगम ने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि मेरी सुबह की नींद खराब हो जाती है अजान से, ठीक है। अब अजान से सोनू निगम की नींद खराब होती थी, ठीक है। अब सोनू निगम की नींद के लिए या ये कोई लॉजिक नहीं था उसका, तो उस चक्कर में सरकार ऐसा तो नहीं करेगी कि अजान बंद कर दो। अब यहाँ पे इशू अजान का नहीं था, वहाँ पे इशू था भले ही लाउड स्पीकर का, लेकिन फिर भी वहाँ पे अजान बंद करवाना रीजन के अंदर एंटर यहाँ पे फिर माना जाता, तो वो सरकार नहीं कर सकती है, ठीक है, वो नहीं करेगी। लेकिन इंटरफेयर जो होगा, इंटरवेंशन जो होगा, वो इस तरीके से होना चाहिए कि रिलीजियस सपोर्ट हो, मतलब पॉजिटिव अप्रोच के साथ। यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, यहाँ पे देखिए, द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। किसी भी धर्म को नीचा दिखाने के लिए, खतरा ख़त्म करने के लिए इस तरीके से हमें अमेंडमेंट या इंटरफेयर नहीं करना है, हमें उसको सपोर्ट करने के लिए, रीजन को और प्यूरीफाई करने के लिए करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रिसेंट जो एग्जाम्पल है आपका ट्रिपल तलाक का, ठीक है। अब बहुत सारे मुस्लिम ग्रुप कहते हैं कि हमारे धर्म के अंदर का मामला है, सरकार को दूर रहना चाहिए। तो सरकार कहती है नहीं भाई, ये तो इंडिविजुअल की फ्रीडम की बात है, ये तो 3-3 4 शादी करके आप क्या करते हो, कभी भी किसी को तलाक दे देते हो, तो उस फंडामेंटल पर्सन के, इंडिविजुअल के फ्रीडम का क्या, ठीक है, जो राइट्स है उसका क्या। तो इसलिए 3 तलाक वाला सिस्टम, जो 3 तलाक वाला मतलब 3 बार तलाक बोल के जो आप ख़त्म कर देते हो रिलेशन को, ये नहीं चलेगा। तो सरकार ने यहाँ पे इंटरवेंशन किया, तो ये एक पॉजिटिव इंटरवेंशन था, इस सपोर्ट करना हुआ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है यूएसए के अंदर का, कि कैसे यूएसए में जो प्रेयर वगैरह होती है वो इस तरीके से होती है कि वो किसी रीजन के वो सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि यूएसए के अंदर क्या है, यूएसए के अंदर सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन मींस नाइदर द स्टेट नॉर द रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द अफेयर ऑफ वन अनदर। सेंटर यूएसए के अंदर है कि सरकार धर्म के अंदर नहीं जाएगी और धर्म सरकार के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। और यही जो डिफरेंस है ना, यही एक डिफरेंस है इंडियन सेकुलरिज्म का और अदर किसी कंट्री के सेकुलरिज्म का, ठीक है। हमने कहा कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, फिर हमने कहा नहीं, हम पॉजिटिव इंटरवेंशन ज़रूर करेंगे। हम किसी धर्म के आज़ादी को रोकेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी पर्सन की आज़ादी खतरे में आ रही है तो हम वहाँ पे इंटरफेयर करेंगे। तो ये ब्यूटी है इंडियन सेकुलरिज्म की, ठीक है। इंडियन सेकुलरिज्म, द स्टेट कैन इंटरवेन इन द रिलीजियस अफेयर, तो ये इंडियन का सेकुलरिज्म है, ठीक है। यहाँ पे स्टेट जो है, स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजियस अफेयर, लेकिन रिलीजन कैन नॉट इंटरवेन इन स्टेट अफेयर। ये आपको मेंशन रखना है, ये आपको याद रखना है कि सरकार जो है, वो स्टेट जो है, वो धर्म के अंदर एंट्री ले सकती है इम्प्रूवमेंट के लिए, रिफॉर्म्स के लिए, लेकिन धर्म कभी भी सरकार के अंदर एंट्री नहीं लेगा, ठीक है। गवर्नमेंट या स्टेट के अंदर एंट्री वो नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ज़रूरी थी अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए, ये सब। इसके बाद यहाँ पे मेंशन है, दिस इंडियन स्टेट इज सेकुलर एंड वर्क इन वेरियस वे टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट that are based on these secular principles. However,
दिस इज़ नॉट टू से दैट देयर इज़ नो वायलेशन ऑफ दिस राइट इन इंडियन सोसाइटी। यहाँ पे ये लाइन लिख के ना बहुत अच्छा किया है लिखने वालों ने कि हाँ, हमने कह दिया कि फंडामेंटल राइट है जो प्रिवेंट करेगी, प्रोटेक्ट करेगी इंडिविजुअल्स को, लेकिन ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, अभी भी होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपसे पूछा भी गया है कि कहाँ होता है, बताओ। ऐसी कोई न्यूज़ सुनी है आपने, ऐसा कोई चीज़ देखा हो आपने, तो बताओ, यहाँ पे मेंशन करो। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे सोचनी है। यहाँ पे आप साबरीमाला के एग्जांपल दे सकते हो, लिंचिंग का एग्जांपल दे सकते हो। तो फंडामेंटल राइट है हमारे पास जिससे के थ्रू रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो हैं प्रोटेक्ट करते हैं अपने इंटरेस्ट को, और इसी प्रोटेक्शन को जो स्टेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इसी को बोलते हैं सेकुलरिज्म। ठीक है, धर्म निरपेक्षता, मतलब सरकार सभी धर्मों का, आपको इंडिया के केस में याद रखना है, सरकार हर एक रिलीजन को इक्वली प्रमोट करेगी, इक्वली फेवर करेगी, इक्वली सपोर्ट करेगी। ठीक है, किसी एक रिलीजन को, किसी एक धर्म को से बायस होके वो फैसला नहीं लेगी, किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगी एज अ स्टेट रिलीजन। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। द नॉलेज ऑफ सच राइट एग्जिस्ट मेक अस सेंसिटिव टू देयर वायलेशन एंड इनेबल अस टू टेक एक्शन व्हेन दीज वायलेशन टेक प्लेस। तो जब भी आपके साथ कोई वायलेशन हो इस तरीके का, तो आप क्या करोगे, आपके भौतिक जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसका हनन हुआ, और आप उस हनन को के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जाके डायरेक्ट केस कर सकते हो उस पर्सन के खिलाफ, उस जिसने भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे चीज़ें आपके लिए क्लियर है। यहाँ पे वही फ्रांस वाला एग्जांपल है। चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, चैप्टर आपका तब कंप्लीट होगा जब ये जो आप एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कर लोगे। अगर आप स्टूडेंट हो 8th क्लास के, तो आपको करना ही है, ये आपकी मजबूरी है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट 8th क्लास के नहीं हो, आप यूपीएससी या आप कहीं से भी प्रिपरेशन कर रहे हो अलग एग्ज़ाम की, तो आप लिखो ना लिखो, लेकिन एक बार इस क्वेश्चन को रीड करो, अपने दिमाग पे जोर डालो, थोड़ा सोचो कि क्या हो सकता है। और जब आप ये सब एक्सरसाइज जब आप कर लोगे, तब आपका ये चैप्टर यहाँ पे पूरा माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़े हुए चीज़ों को यूज़ में लाना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, एग्ज़ाम में लिख के आना है कीवर्ड्स को। वो है आपका मेजॉरिटी। ठीक है, तो जहाँ मेजॉरिटी होगा वो डिस्क्रिमिनेशन करेगा। ठीक है, और जो डिस्क्रिमिनेशन जिसके साथ होगा वो माइनॉरिटी हो जाएगा, और माइनॉरिटी को हमें क्या देना है, जस्टिस, न्याय। ठीक है, और न्याय ही क्या है, सर्वोच्च है संविधान में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।